पड़ोसी राजस्थान की बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चला है। दिलचस्प इसलिए कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस अपने ही जाल में फंस गई है, या कहे कि अपने ही पंजे में फंसती दिखाई दे रही है। दरअसल हुआ ये कि बीएपी यानी बाप पार्टी ने यहाँ पर राजकुमार रोध को अपना उम्मीदवार बनाया, तो बीजेपी ने कांग्रेस से आयत किए गए महेंद्र सिंह मालवीय को अपना उम्मीदवार घोषित किया। ऐसे में कांग्रेस के सामने समस्या थी कि उनका कोई बड़ा नेता नहीं है, तो उन्होंने एक पूर्व मंत्री उनको टिकट देने का ऐलान किया। इनका नाम था अर्जुन सिंह बामनिया। लेकिन अर्जुन सिंह बामनिया ने एक तो ऐलान लास्ट में हुआ, अंतिम दिन के करीबन एक दिन पहले ऐलान हुआ, शायद 4 अप्रैल को ऐलान हुआ, और ऐसे में अर्जुन सिंह बामनिया ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। बी फॉर्म भी पार्टी ने उनके नाम का जारी कर दिया था, उनको दे दिया था। अब अर्जुन सिंह बढ़े तो उन्होंने एक अरविंद डामोर नाम के एक कांग्रेस के नेता को बुलाया और कहा कि आप चुनाव लड़ लीजिए और ये बी फॉर्म भी आप ले लीजिए। अब ये अरविंद डामोर साहब जाते हैं और कांग्रेस से अपना नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं। तमाम नेता कार्यकर्ता भी उनके साथ जाते हैं। अब इसी बीच एक नया घटनाक्रम ये होता है कि 8 तारीख को नामांकन लेने का अंतिम दिन था, 3 बजे तक, और 7 तारीख की रात को जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं सुखविंदर सिंह रंधावा, वो रात 9 बजे के आसपास ट्विटर पर एक घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि बीएपी बाप पार्टी को समर्थन देगी ताकि बीजेपी को हराया जा सके। इस घोषणा के साथ ही पूरा सियासत पलट गई। तो नाम वापसी के लिए सुबह दबाव पार्टी बना पाती, उसी समय उनके अरविंद डामोर के मोबाइल बंद हो गए और अरविंद डामोर का पता नहीं चला। धीरे धीरे 3 बज गई और 3 बजते ही अरविंद डामोर को कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। अब ये बड़ा दिलचस्प चीज़ हो गई कि कांग्रेस चाहती थी कि वो बीएपी को सपोर्ट करे और उनका सिंबल अलॉट हो गया। अब नाराज पार्टी आला कमान ने अरविंद डामोर को 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। कब कर दिया? जब भारत निर्वाचन आयोग ने उनको कांग्रेस का सिंबल अलॉट कर दिया बी फॉर्म के बेस पे। अब त्रिकोणीय संघर्ष की जो ईवीएम है उसमें तो दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के अरविंद डामोर खड़े हैं, बीजेपी के महेंद्र मालवीय हैं, तो बाप पार्टी के ताकतवर नेता राजकुमार रोध भी वहाँ पर खड़े हैं। तो ऐसे में वहाँ पर एक खिचड़ी सी बन गई है और कांग्रेस की स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो गई है। हास्यास्पद क्यों हो गई है? पहला सवाल यह है कि जब कांग्रेस को समर्थन करना ही था तो उम्मीदवार का ऐलान क्यों किया? कांग्रेस इतनी कंफ्यूज थी कि उन्होंने उम्मीदवार का ऐलान ऐन वक्त पे किया और जिसका नाम घोषित किया उस बंदे ने लड़ने से मना कर दिया। उसने अपना बी फॉर्म दूसरे को दे दिया। जब वो बंदा बी फॉर्म जमा करता है, फॉर्म जमा कर देता है, तब उससे कहते हैं कि खींच लीजिए, हम नहीं लड़ेंगे। वो बंदा कहता है कि नहीं, मेरी 17 साल की राजनीति है, मैं कैसे खींच लूँगा, मैं तो लड़ूंगा। ऐसे में अब कांग्रेस फंस गई है अपने ही जाल में, अपनी ही रणनीति में। बहरहाल राजकुमार रोध ने भी आरोप लगा दिए हैं। राजकुमार रोध का ये कहना है कि 2 ऐसे डमी उम्मीदवार बीजेपी ने राजकुमार नाम के खड़े कर दिए हैं ताकि जनता, मतदाता कंफ्यूज हो जाए वोट देते समय और राजकुमार रोध की जगह किसी और राजकुमार को वोट दे पाए। तो ये आरोप लगाया है राजकुमार रोध ने। तो पहले राजकुमार रोध के इस आरोप को सुनिए। जोहार साथियों, बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी के रूप में आप जैसे सब अवगत हैं, लेकिन अभी जो एक वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के लिए घातक और अपने खुद के वर्चस्व, खुद के लिए जिस तरह से बांसवाड़ा डूंगरपुर के भाजपा के जो प्रत्याशी है मालवीय जी, उन्होंने जो नीतियां अपनाई गई है वो समाज के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने राजकुमार के नाम से जो लड़के ढूंढे, सेम मेरे नाम से, ताकि यहाँ की जनता को कंफ्यूज किया जाए, यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाया जाए, इस तरह उन्होंने राजकुमार के नाम से लड़के ढूंढे और 1-2 ऐसे बिकाऊ जो मिल गए, उन्होंने मेरे सेम नाम से आवेदन कर दिया। आवेदन करने के बाद सेम टाइप का उन्होंने सिंबल मांगने की कोशिश की गई है और उन्होंने जनता को कंफ्यूज करने के लिए कि 3 राजकुमार हो गए, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने राजकुमार नाम से लड़के ढूंढ के
फॉर्म डलवाया गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता समझदार है और जिस तरह से ये गंदी राजनीति खेल रहे हैं उनको जोरदार लोकतांत्रिक तमाचा पड़ने वाला है। इनको इस बार जनता कंफ्यूज नहीं होने वाली है। मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि हमारे विवेक से, समझदारी से ऐसे जो गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं उनको इस बार तरीके से सबक सिखाना है। तो आपने राजकुमार रोध का ये बयान सुना, अब आप सुनिए कांग्रेस के उम्मीदवार जो कि निष्कासित है कांग्रेस से, अरविंद डामोर का ये बयान। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ क्यों ऐसा किया गया, मैं क्यों अपना नॉमिनेशन वापस लेता, मैं तो लड़ूंगा, फाइट करूंगा। ये बयान सुनिए। पार्टी का आलाकमान का क्या फैसला रहा ये आप सब आपके सामने है। पहली बात, अगर पार्टी आलाकमान को टिकट लेना था वापस, फॉर्म वापस खिंचवाना ही था, तो मुझे पहले बता देते। जैसा कि आलाकमान का फैसला आया आगे से कि अरविंद सीता डामोर को नामांकन बनाया जाए, तो अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब जो कि हमारे कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं, मंत्री हैं, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं भरना चाह रहा फार्म, आप भरो। मैंने कहा ठीक है। तो लास्ट के अंतिम समय में 4 तारीख को सुबह मुझे मेरे पास 8:30 बजे फ़ोन आता है। रमेश जी पंड्या जो कि हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, उनका फ़ोन आता है और उन्होंने कहते हैं कि क्या तैयारी है। मैंने कहा तैयारी है। तो ऐसा करिए, फिर बामणिया जी ने बात करी, उन्हीं के फ़ोन से बात करी और उन्होंने कहा कि आप आइए शारदा नगर मेरे निवास स्थान पर और फार्म की प्रक्रिया पूरी करें। बुलाया, फार्म भरवाया। अब उन्होंने आगे रह के फार्म भरवाया, सब प्रक्रिया उन्होंने ही मेरे से करवाई। फार्म भरा दिया। उसके बाद जब फार्म दाखिल करना था तब भी उन्होंने कहा कि मैं फार्म नहीं भर रहा हूँ, आपको फार्म भरना है और आपका ही फार्म भरेगा, स्टे रहेगा और आपको खड़े रह के चुनाव लड़ना है। पार्टी के साथ में, पार्टी आपके साथ में है और आपको खड़े रह के चुनाव लड़ना है। सारी तैयारी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फैसला होने के बाद अभी मेरे पास कुछ सूत्र से खबर आई है कि आलाकमान ने ये चीज़ करी। तो आलाकमान ने मेरे से बहुत बार कोशिश करी करने की, लेकिन मैं क्या 84 विधानसभा और सागड़ा विधानसभा में प्रचार के लिए गया था। वो इंटरनल एरिया है, वहाँ पर कोई नेटवर्क इशू था, नेटवर्क के कारण मैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया हूँ और उन्होंने कोई ऐसा फैसला ले लिया है कि जो मेरे करियर के खिलाफ है। कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैंने फार्म नहीं खींचा तो मेरे को संपर्क ही नहीं हुआ, तो मैं फार्म कैसे खींचता? मेरे पास संपर्क नहीं था। अब आपका क्या स्टैंड रहेगा? खड़े रहेंगे, पार्टी का सिंबल है हमारे साथ में, पार्टी की छाया है हमारे साथ में और चुनाव लड़ेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राष्ट्रीय हमारे युवा नेता राहुल जी गांधी जी, सोनिया जी गांधी, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक गहलोत साहब, सीपी साहब, सभी ने मुझे भरोसा देकर ये पार्टी का सिंबल दिया है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। निस्संदेह पार्टी का सिंबल मेरे साथ में, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यार वो उनके बयान पे स्टैंड रहे, मैं मेरे बयान पे स्टैंड हूँ। अगर मेरे से फॉर्म विड्रॉल कराना ही था तो ये सूचना मेरे को जिस दिन फॉर्म भरना था उसी दिन करते थे, ताकि मैं फॉर्म नहीं भरता। उस दिन मैं फॉर्म नहीं करता। मुझे क्यों बेवकूफ़ बनाकर अर्जुन सिंह जी बामणिया ने फॉर्म भरवाया? अगर फार्म वापिस विड्रॉल ही कराना था तो मेरे से फार्म नहीं भरवाना था। ये सीधा बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जितने भी युवा जो कांग्रेस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस विचारधारा को मानते हैं, कांग्रेस के लिए जीते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता विपक्षी चाहे बाप हो चाहे बीजेपी हो, इन दोनों से लड़ते हैं, उन युवाओं के लिए, उन विचारधारा के बुद्धिजीवों के लिए मेरी लड़ाई है कि मैं उनके लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए स्टैंड रहूं और चुनाव लड़ूं और चुनाव को जीतूं। जिलाध्यक्ष जी और अर्जुन बामणिया जी ये कह रहे हैं कि हम बाप पार्टी को समर्थन करेंगे। सिंबल तो कांग्रेस ने मुझे दिया है, कांग्रेस का सिंबल तो मेरे पास है, तो आप बाप पार्टी का प्रचार किस तरह से करेंगे? बाप पार्टी को कांग्रेस के वोट कैसे दिलाएंगे? क्या आप घर घर पहुंचेंगे कांग्रेस को वोट मत देना, जबकि उनका सिंबल खड़ा है, बैलेट मशीन पे उनका सिंबल खड़ा है तो कैंडिडेट खड़ा है, वो तो कैंडिडेट के वोट हुए। मुझे रोकने के लिए किसी को शेर का कलेजा लेके पैदा होना पड़ेगा, पहली बात ये। अब आपको बताते हैं कि बांसवाड़ा में अगर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होता तो बाप पार्टी बीएपी को काफ़ी समर्थन हो सकता था। आपको 2023 में विधानसभा चुनाव के एक आंकड़े हम आपको बताते हैं। देखिए, बीएपी और कांग्रेस को जोड़ दें तो 61.16 यानी 61.16% वोट मिले थे विधानसभा में, जबकि बीजेपी को मात्र 29.93% वोट मिले थे। ये
8 विधानसभा सीटों का कंपाइल आंकड़ा है। बीएपी को 27.66% वोट मिला था, तो कांग्रेस को 33.50 वोट मिला था। लेकिन चूंकि ये अलग अलग लड़ रहे थे, इसलिए बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो गया। इस बार पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस के समर्थन से बीएपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन अब अरविंद डामोर खड़े हैं। अब दिक्कत यह है कि कांग्रेस आला कमान उनको निष्कासित कर चुका है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने भी धर्म संकट है। ऐसे में बांसवाड़ा की ये लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो जाती है। अब इस लड़ाई का क्या अंजाम होगा 4 जून को पता चलेगा, लेकिन आपके लिए हम बांसवाड़ा पर जाकर, वहाँ के गाँव फलियों में जाकर, वागड़ इलाके में जाकर एक रिपोर्ट जरूर बनाएंगे। देखते रहिए CB लाइव।